गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। लहवारियों, बच्चे और बच्चियों, ये जो समय आपने कीमती से कीमती घर गृहस्थी के झंझटों से बचाकर आपने जो दिया है, इसका फल भगवान आपको अवश्य देगा। पहले के ऋषि मुनि महात्मा जगह सत्संग संगत नर नारियों के लिए लगाते थे, तो सभी लोग नर नारी इसमें भाग लेते थे। अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, 40 के पहले गांव-गांव में जगह जगह इस प्रकार के आयोजन बड़े विशाल रूप में होते रहते थे। लोगों के अंदर प्रेम, सद्भाव, अच्छे बुरे कामों की पहचान होती रहती थी और लोग एक दूसरे की सेवा सद्भाव से करते थे। उस समय और इस समय के समय ने इतना अंतर पैदा कर दिया, ऐसा मालूम होता है कि पुरानी सब लोग शांति भूल गए। उस शांति के लिए कोई विचार रास्ते रह नहीं गए। फिर भी भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उसकी ये बनाई हुई दुनिया है। जिसने इस दुनिया को बनाया उसको भी लोग नहीं मानते, और जिसकी ये दुनिया नहीं है उसको लोग क्यों माने। जिसने ये सब कुछ सेवा के बसीत में दे दिया कि जाओ ये सब सामान लेकर अपना राज्य स्थापित करो, और उस राज्य से हमको कोई प्रयोजन नहीं। वो सत्पुरुष जो सतलोक में वो इन सब से परे है, उनसे कोई भी वास्ता नहीं। राज निरंजन भगवान और ओम का यहाँ पर हो रहा है। उनके राज में भी जो गड़बड़ी पैदा हो गई, छोटी मोटी शक्तियां यदि देश में आए तो इन पर उनका कोई असर होने वाला नहीं, और छोटी मोटी शक्तियों को आज के कुकर्म कर्म हजम कर लेंगे।
बड़ी शक्तियों की जरूरत है और वही इसका निराकरण कर सकते हैं। ये बात सत्य है कि परिवर्तन बिल्कुल ऐन कगार पर आ गया। संत ये चाहते हैं कि मनुष्य जीवन का इनको लाभ मिल जाए और उसका ये अनर्थ न करें, इनको को समय मिले। लेकिन दुनिया के लोग उस विचारधारा में चले गए जहां उनको सोचने का अवसर मिलता ही नहीं। महात्मा अपना काम करेंगे, लोग अपना काम कर रहे नहीं मानेंगे तो उसका इंजाम उन्हीं को नहीं दुनिया को मिलेगा। वो ऐसी बड़ी ताकत है जो क्षण में पानी कर दे, क्षण में पानी बनाकर भाप कर दे और क्षण के अंदर में भाप का नाम निशान मिटा दे। ऐसी बड़ी शक्ति है। ये आपका सौभाग्य है कि ऐसे वक्त में भी आप अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। तो इससे ये समझा जा रहा कि महापुरुषों की कुछ कृपा विशेषकर है। यदि वो लोग अपना ख्याल और ध्यान हटा लें तो कुछ का कुछ हो सकता है और दुनिया के लोग देखते ही रह जाएंगे, कर कुछ नहीं सकते। और बड़े ध्यान से पहले सत्संग सुने। ये घर आपका नहीं है, ये परदेश है जो आपको प्रारंभ में दे दिया गया है। उसका शरीर अच्छा का भोग कर लो और नवीन कर्म के लिए अवसर दिया गया है, उसको भी कर लो। संतों महात्माओं की बात समझ में आ जाए तो जो भी नवीन कर्म है या पुराने हैं उनको जला दो और जला दोगे तो छुटकारा हो जाएगा। तुम ये समझते हो कि ये मेरा घर है, जिस गांव और शहर में रहते हो रोज यमुना जी और गंगा जी के किनारे जा रहे हैं और आपको इतना भी बुद्धि में विचार नहीं है तो आप कैसे रह सकते हो? साधक को, प्रेमियों को ऐसा चाहिए कि हमेशा बिस्तर बांध कर तैयार रहें। मान लो कभी हुक्म आ जाए समय पूरा होते ही कि चलो यहां से निकलो मेरे घर में से, तो आप क्या करोगे? ये घर तो दूसरे का है, आपका तो है नहीं। आपको तो देकर इसमें
फंसा दिया गया और ये कहा गया कि इसमें फंसना नहीं, ये मकान तुम्हारा नहीं है, तुम इससे पहले ही निकल जाना और अपना घर बसने का तैयार कर लेना ताकि इसको छोड़ दो, अपने घर में रहने लगो। तो आपने दूसरे का घर अपना घर मान लिया और अपने घर का इंतजाम नहीं किया तो कहाँ रहोगे? फिर जब ये तुम्हारा मकान मनुष्य शरीर नहीं है तो बाकी लोग तुम्हारे कैसे हो जाएंगे? कैसे तुम्हारे साथ चलेंगे? तुम कैसे उनके साथ जाओगे? ये सब चीजें हमेशा बोध में चलाया करती थी और इस तरह से लोग एक दूसरे की सेवा कर जाते थे, बुरे कामों से बचते रहते थे, अच्छे कामों में रत रहते थे। महात्माओं की शिक्षा और साधना का अवलोकन अभ्यास करते रहते थे और जीवात्मा की हर रोज गंदगी को साफ कर उसे जगाते रहते थे और जीवन में जीवन मुक्त हो जाते थे। लेकिन आपने जब से अपना घर मान लिया तभी से जागना बने और मोह ममता, काम और क्रोध और अहंकार का इस समय प्रचंड रूप छा गया और उसने सबको पागल बना दिया। अब ये बात समझ में आई कि महात्माओं की शिक्षा से ही ये सब दमन हो गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और उनके पास दमन करने के हथियार हैं। एक के साथ एक को लड़ने को दे देते हैं, धीरे धीरे लड़ करके और उनको जर्जर करके खत्म कर देते हैं, कमजोर कर डालते हैं और तब फिर जब ये भूत इनका पीछा छोड़ जाते हैं तो शासन करने लगता है। फिर गुरु गुरु ही नजर आती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ ऐसा मालूम होता है कि सब उसी का खेल है। और जब तक ये भूत सवार हैं तब तक आपको पागल किए हैं, कहाँ गुरु और कहाँ भगवान, बहुत मुश्किल है। तो सूरत सतलोक की बाती थी, दोनों आंखों के पीछे बैठ गए, जो दृष्टि के सामने अंदर में चरण कमल थे, जो सतलोक की धार आई हुई है और एक प्रकाश लेकर आसमान में खड़ी है और आपने अपनी आंखें अंधी बना रखी, कभी तक की देर है, आंखें खुली और उन चरण कमलों से जीवात्मा का संबंध हुआ। सूरत में अपनी दृष्टि में उसको वेदन कर लिया, यह रह रघुनाथ कर, सब खुल जाएगा, देख न जाने कोई, ये जल्दी कोई नहीं जान सकता, जो जाने सो रघुपति के पास अपने मोह। तो स्वप्न में भी मोह नहीं होता लेकिन उसकी कृपा और वो धार अपनी जगह पर टिकी रहेगी जब तक एक भी सूरत यहां रह जाएगी। 84 में हुए नरकों में तब तक वो धार नहीं आता अपनी जगह पर, उसी से सब उतर के आए और उसी से चढ़ के वापस जाए, दूसरा इधर उधर कुछ नहीं। और वो अंदर में चरण कमल है, उनमें प्रकाश है, उनमें अमृत है, उनमें आनंद है, उनमें सुंदरता है, उनमें शक्ति है। यही फटक शिला है जो फट प्रकाश करती है, उसी पर सूरत को फटक कर झटक कर साफ कर दिया जाता है। जब वो साफ हो जाती है उसका मैल उस फट शिला पर जब धुल जाता है तब ये चमकती है।
फिर भगवान की उस जात में और उसकी जात में कोई किसी प्रकार का वैसे मात्र भी अंतर नहीं। जो वो है वो ये, जो ये है वो, लेकिन जब तक मिलोनी रहेगी तब तक वो ये नहीं है ये हो। पर इस चरण कमलों के राज को जानने के लिए पहले युगों में बहुत बड़े कठोर त्याग और साधन करने पड़ते, लेकिन इस समय का युग में ये सरलता, इधर से मन का, बुद्धि का, चित्त का जो इधर चिंतन हो रहा है जगत की तरफ, इसको ध्यान के वक्त या वजन के वक्त उधर से हटाकर इसमें लगा दिया जाए तो शब्द की धार यानी आवाज, बोली, वाजे काम करने लगे, प्रकाश काम करने लगे। लेकिन जब आपका इधर को ध्यान है, चिंतन, वासना, विकल्प, संकल्प है, तब तक वो धार अपनी जगह पर ही काम करती है। फिर वो आपके साथ काम नहीं। जब चित्त उलट जाता है और लग जाता है तो धार, क्योंकि आप जब दरवाजे पर बैठ जाओगे तो वो काम करने लगेगी और काम करके सूरत को ताकत देती है, होश में जाती है, उसी की ताकत और चेतनता से होता है। और वो चरण कमलों का, उसी को आत्मदर्शन कहते हैं, अपने आप को पहचानना। जब चरण कमलों का दर्शन होगा तो अपने आप को पहचान लिया जाता है कि हम कौन है, हार मास नहीं, हम मन नहीं, हम बुद्धि नहीं, हम चित्त नहीं, हम ये कोई और चीजें नहीं है, हमारा चेतन स्वरूप है। जो चरण कमलों का दर्शन करता है वो दर्पण है, शीशा है, बहुत चमकता है, और जितनी पीछे की चीजें हैं नीचे की, ये सब उससे दिखाई देती है पूरी की पूरी। ये उसमें ऐसा मालूम होता है कि सब का सब ये सब उसके शीशे के सामने खड़ा है और उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। शीशा तो ऊपर को मालूम होता है, चीजें सब नीचे है, लेकिन दिखाई उसमें देती है, बहुत चमकता है, बहुत ही चमक है, और उसमें ये सब चीजें दिखाई देती है नीचे ही सब, कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या करता है, ये सब दर्पण में, उसी को आत्मदर्शन है। और फिर उसमें से जो सिद्धियों का जो जूथ अलग अलग प्रकार का जो प्राप्त होता है वो एक अनोखा, वो भांत भांत की अष्टसिद्धियां, नौनिधियां और तरह की वो सब प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर उस साधक छोटी छोटी चीजों में उलझ जाएगा तो आगे नहीं जा सकता। इसलिए महात्मा की जरूरत पड़ती है कि रिद्धि सिद्धि ये सब जब मिलेगी और झुंड के झुंड जब चलेंगे और क्या उसकी शोभा और स्वच्छता, तो उस समय पर साधक बिल्कुल एकदम वो आशिक हो जाता है। उस समय बचाने की जरूरत पड़ती है, उसको आत्मदर्शन, अपने आप को पहचानना। जब अपने आप को पहचान लिया खुद को, तो खुदा को देख सकता है, खुदा को पहचान सकता है, खुदा का दीदार कर सकता है, यानी भगवान का दर्शन उस समय पर कर सकता है जो अपने आप को नहीं पहचानेगा, उसका दर्शन। और बिना चरण कमल उभरे हुए यानी सामने प्रकट हुए, बिना उन दर्शन के खुद को नहीं पहचानेगा, क्योंकि वो दर्पण है, उसने अपने को जान लिया। और जितनी नीचे जड़ चीजें हैं और जड़ के अंदर चेतनता है उसको भी पहचान लिया जाता है उसी में, तब उसको नीचे स्थूल शरीर का पंचभौतिक बोध होता है कि ये किन तत्वों से किस प्रकार से ये बना। और उस समय पर इतनी घृणा होती है उन तत्वों की, बहुत घृणा, उसी को फिर लोग कहते हैं विरक्त हो गया। कोई ये कहने लगे कि सुध बुध भूल गई, लेकिन ये सबसे प्रारंभिक छूटी गति है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। संत मत में, संत मत के रास्ते में, उसके अभ्यास में, उसकी साधना में
उसके प्रारंभ में कोई इसकी गणना नहीं। ये प्रारंभ ये सतवत में तो है जल कमल में पहुंच करके जब निरंजन भगवान का दर्शन साक्षात्कार होता है, भक्ति की भी कोई महिमा नहीं, बस यहाँ से महिमा प्रारंभ होती है और फिर साधक यहाँ से चलता है। नीचे की कोई महिमा नहीं, क्योंकि जहाँ रफ्तीता चलने का ऊपर से नीचे जो फेंका जा रहा एक आकर्षण कर रही है, यानी एक चीज खींच रही है और एक चीज फेंक रही है, तो जो मिलोनी की चीजें हैं उसको वो फेंकती है, वो अपने में नहीं। लेकिन मिलोनी हट जाए और सूरत निकल आए तो अपने में खींच दे, तो वो बिल्कुल खींच करके अलग फेंक दे, वो चेतनता में चली जाए और ये शरीर जड़ 5 तत्वों का ये उसमें चला जाए। पर ये जो चेतन क्रिया का अभाव जो तीसरे दिन में चरण कमल में होता है, वो उसी को मालूम होता है जो साधक उसको देखता है और लोगों को नहीं मालूम। अब इतनी ऊंची गति पहुंचने की है। वैसे तो संतों और महात्माओं ने कृपा कर इतना सुगम कर दिया है कि पलक के मार से इधर से उधर, लेकिन वो सब कृपा है। जब वो गति बन जाएगी आने और जाने की, तो क्षण भी नहीं लगते हैं संतोष में पहुंचने में और क्षण भी आने में नहीं लगते। ऐसा मालूम होता है कि वहां है और यहाँ एक रूप सा बन जाता, मार्ग एक सा हो जाता है। ये नहीं मालूम होता है कुछ देर लगेगी पहुंचने में, कुछ आने में देर लगेगी, ये नहीं। लेकिन जब तक साधक के लिए रास्ता खुला नहीं है तब तक उसके लिए अगर मुश्किल है, बहुत कठिन है, और रास्ता खुल जाएगा तो फिर कुछ नहीं। इसीलिए साधन जुटा करके सब तैयार कर लिए जाते हैं कि नाना प्रकार की भाविक भावनाओं से भरी शुद्ध पवित्र जो सुरतें होती हैं वो अपनी अपनी चीज को पकड़ती हैं। सत्संग तो कई प्रकार का होगा, एक प्रकार का नहीं। उपदेश सबके लिए होता है, एक के लिए नहीं। अगर ऊंचा उपदेश कर दिया जाए तो नीचे वाले सब रह जाएंगे। तो साधकों के लिए जो चढ़ाई करते हैं उनके लिए अलग, जो चढ़ाई शुरू करते लिए उनके लिए अलग, जो सुनते हैं उनके लिए अलग, जो नहीं सुनते हैं उनके लिए अलग। कई प्रकार का सत्संग, लेकिन वो सब के लिए सबको लाभ पहुंचाता है। अपने अपने दर्जे का, अपने बुद्धि के अनुसार जब सबको मिलेगा तभी सब लोग अपनी अपनी चीज को पकड़ करके आगे पीछे चल सकते। ये नहीं समझना चाहिए कि आज ही आ गए तो सब एक हो गए, ऐसा नहीं। कुछ चल पड़े, कुछ चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, कुछ बैठेंगे, देर लगेगी। तो सत्संग सब लिए और अलग अलग होता है। सब लोग अपनी अपनी चीज को पकड़ लेते हैं और वो लोग ये समझते हैं कि ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए वचन आया, ये मेरे लिए। तो इस तरह से तो सबको चीज दी जाती है और उससे अपनी अपनी चीज को समझ के पा करके मजबूत दृढ़ होते हैं। विश्वास उनमें आता है, प्रतीत आती है। और ये तो धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल रखी जाए, ये सब चीजें उसी समय आपातकाल में परखी जाती हैं कि कौन किसका साथ देता है, कौन किसका साथ नहीं देता, कौन किसको चाहता है, कौन किसको नहीं चाहता। उस समय ये सब पहचान की जाती है। बुजुर्गों के अनुभव झूठे नहीं थे, उनके अनुभव प्रकार थे, अब भी काम आएगा, आगे भी। तो ये सूरज अपने घर को छोड़कर, अपने सच्चे आनंद को छोड़कर, अपने सच्चे ज्ञान को छोड़कर सिंपल कमी में, जहां कभी से भी कमी है, वहां आकर के गिर गए। अब इतनी कमी है कि इस कमी में पूरी हो ही नहीं सकती। जहां पूरा था वहां तो पूरा था ही, लेकिन यहां तो कुछ नहीं। इसलिए यहां आप रह नहीं सकते।
का नहीं है। कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। पुनर्जन्म फिर होता है। कभी कर्मों का चक्कर से चले गए, फिर बहुत दिनों के बाद में फिर यह अवसर आपको मिला, तो फिर मनुष्य शरीर मिल जाता। और वो इसलिए चढ़ाई, मनुष्य शरीर इसलिए दिया जाता है जिसको पाकर अपने घर में चढ़ जाए। लेकिन वो भी गुरु की खोज करनी पड़ेगी, बिना गुरु के नहीं। तो सब कहते हैं गुरु के पास जाओ, और ये बताते हैं कि उसके बाद जिसने रास्ता देखा, पाया, मिल चुका, पहुंच चुका, जानता है, पहुंचा सकता, उससे मिलो। वो ये सब काम वहां कर लेगा जो तुम नहीं समझते हो। वो सब कुछ पढ़ा लेगा, चला लेगा, सिखा लेगा, सब कुछ जगा लेगा, सब करेगा, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर जगाना आज से शुरू कर दे तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तो आपने सुना था, एक दफे कहा था कि महात्माओं के पास किस्म किस्म के जाल होते हैं। तो जब वो ये समझते हैं कि जरूरत है तो फेंकते हैं, जाल को फेंक दिया, उसमें छोटी बड़ी कोई भी मछली बचने वाली नहीं, फिर उसमें सब फंसती है, बचेगा कोई नहीं। आत्माओं का फेंका हुआ जाल वो ऐसा जाल होता है कि उसमें कोई बच नहीं सकता। उसमें बड़ी से बड़ी मछली और छोटी से छोटी उसमें आ जाएगी। लेकिन अब ये आपको मालूम नहीं है, तो इसमें छोटे भी लोग और बड़े भी लोग सब करेंगे, और ज्ञानी भी और अज्ञानी भी। जाल है तो बताया गया, अभी फेंक दिया जाएगा तब तो काम ही बच जाएगा, तब उसको जाएगा सीधा घसीटा। फिर उसमें कितना भी जोर तोड़ लगा लो, कुछ होने वाला नहीं है, अभी तो फेंका ही नहीं। बताया जरूर गया कि वो फेंक देते हैं, फिर उसमें फंस जाते हैं। उनका बड़ा घेरा घारी का जाल होता है, आप उनके जाल से बचते हैं। लेकिन उनके आपके लिए सब हित का, और आपके रोग के कारण सब हानिकारक, क्योंकि जब रोग रहेगा तो हानिकारक, और जब रोग कट जाएगा तो सब हितकारक। तो रोग के कारण रोते हो, रोग नहीं रहेगा तो हंसोगे। कहने का यह है कि ये घर का भेद आपको मिला, अपने घर में जाने का। दोनों आंखों के पीछे बैठे हो, अंदर उस सूरत में आंख भी है, कान भी है, नाक भी है। जो चीज बंद हो गई है उसको खोलना, और आप चाहो कि मैं आंख और कान और नाक खोलूं तो आप नहीं खोल। वो तो जो मैल जो अंदर प्रवेश हो गया है वो आपकी कीमती आपके पास नहीं कि आप उस मैल को निकालो। ऐसी जगह पर बंद कर दी गई है आंख और कान और नाक कि वहां ये बाहर के कीमते और आग और जल और पानी जा ही नहीं सकता। तो टंकिया और विविध बात से टंकिया में भी समझते हैं। ऐसा मत समझो कि नहीं समझ आए, बहुत तंग करते हैं। जमीन से, मकान से, इससे उससे, उठने बैठने से, बोलने से, चालने से, समाज के काम से, ब्याह से, शादी से, आपके मिलने जुलने वालों ने बहुत परेशान कर। वैसे आप विकल होकर के आए, अगर वो परेशान नहीं करते तो आप यहाँ से बहुत परेशान किया, और हम तो ये चाहते हैं कि और परेशान करें ताकि और विकल हो जाए, आग से भी आग लग जाए। तो अब आप शिकायत करते हो कि हमारे भाई सताते हैं, हमारी घरवाली सताते हैं, हमारी माता सताती, मौसी सताती है, हमारा मामा सताता है, हमारा ससुर सताता है, ये सब जो करते हो ये सब तुमको ये नहीं मालूम कि क्यों सताया जाए। और उसके लिए जो समझता है उसके लिए ये दवा बना लेगा, कुछ तुमको पिलाएगा, कुछ उनको पिलाएगा, कुछ उनको बेहोश कर देगा, कुछ तुमको होश में ला देगा। दोनों काम करेगा, तुमको बेहोश करेगा, तुमको होश में लाएगा।
तुम निकल आओगे बात करके, वो अकेले खड़े रह जाएंगे, फिर उनको होश कर देंगे तो तुम्हें भाग के चले आएंगे, बात सब खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आप ये बात समझते रहे, और अच्छी बात है, ये सत्संग संगम है। आपने अपनी आंखों से जो प्रेमी सुन सुनाकर दूर दूर से आए हैं कि हम भी देखेंगे, और लोगों के कुछ कहने सुनने से उन लोगों का मन उत्सुक हो गया और आप इस स्थान पर आ गए। आप आंखों से भी देख रहे हो और मैं भी आपको देख रहा हूं, आपको भी देख रहा हूं। वैसे ये जरूर है कि अभी आप लौट करके जाएंगे अपने अपने वापस स्थानों पर, तो मैं यहां से चुपचाप दौड़ा करूंगा और मैं ये आपको दिखाऊंगा कि 83 के अंत का और 84 के प्रारंभ का दृश्य क्या है। मैंने अभी अचानक में कई जगह दौरा किया है, तो आप लोग सबके सब बड़े सतर्क और होशियार रहिएगा, ऐसा बेहोश मत रहिएगा। इतने दिनों की पूंजी जो आप जमा करने की तैयारी में लगे हो, तो ऐसा ही सतर्क रहिए। जो इस तरह की चलती फिरती कार्य परीक्षा में जो सफल हो जाते हैं, तो वो काम कर जाते हैं। और परीक्षा में कोई भारी परीक्षा नहीं है, लेकिन जो निम्न दर्जे की परीक्षा है वो खेलकूद वाली, तो हमने सुना है कि महात्मा तो पता नहीं कैसे जीत जाए, कैसे खुश हो जाए, और उनके खुश होने में वो मालूम क्या देते, किसी को क्या मालूम। लेकिन आप हमेशा होशियार रहें, मोटी बात सीधी साधी। तो अन्य जो प्रेमी जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वैसे पिछले वर्ष भी बहुत आई थी। अब ये नए पुरानों का आदान प्रदान तो लगा रहेगा। कुछ लोग कहेंगे अब की बार आप जाओ, कुछ लोग कहेंगे अब की बार आप जाओ, तो ये तो चलता ही रहेगा, आगे और पीछे तो लगा रहेगा, और ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ये है सत्संग। दूसरा है ये कर्म और धर्म। कर्म में भौतिक काम है, धर्म में आध्यात्मिक साधना, और उस साधना का ज्ञान, उसकी शक्ति। कर्म में संग शरीर रक्षा के लिए एक दूसरे की जो शारीरिक सेवा, तो कर्म और धर्म इन दोनों का संबंध जुड़ा है। जब भी तुम इससे अलग हो गए कि अब हमको धर्म की जरूरत नहीं है, हम केवल कर्म करेंगे, तो कर्म को भी भूल जाओगे और धर्म तो आपके पास रहेगा नहीं, फिर क्या हो जाओगे? अधर्मी, राक्षस। अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली के कार्यक्रम के पहले एक आदमी ने पूछा कि महाराज, लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी हाथ नहीं करते हैं, घर वैसे तो हमने कहा सब कर लिए, वो तो हमारा कोर्स तो खत्म हो गया,
लेकिन गुरु जी तुम्हारे साथ नहीं करते हैं। तो उसने दिल्ली के पहले पूछा कि इसका हम क्या जवाब दें। तो मैंने उससे पहले कहा नहीं कि तुम कह देना, क्योंकि जिसको राक्षस और रावण मारना उसे टाट करना कि गुरु जी को करना। टाट तो वो करेगा जो रावण और राक्षस। मोटी सीधी सादी बात, कोई ऐसे नहीं है। रावण तो घर घर में और राक्षस घुसा हुआ, तो घर घर के रावण और राक्षस को मारना। पहले साथ पैर करके भगवान राम ने अब घर के राक्षस को मारा, रावण और राक्षस को। और जब इसको मार दिया तब फिर राष्ट्रों में राक्षस और रावण को मारा। और धर्म की स्थापना, सज्जनों की रक्षा उन्होंने आपके सामने कर दी। तो इसलिए फिर आपको अभी दिल्ली में आशीर्वाद प्राप्त हो गया। अब तो कोई बात ही नहीं है। अब तो यह है कि तुमसे कोई बात में जीत ही नहीं सकता। तुम किसी अनपढ़ से अनपढ़ आदमी से बात करो, कभी नहीं जीत सकते, चाहे इसमें भी पढ़े लिखे हो। अब तो कोई बात नहीं है, जब की बात थी। और आप हमारे बारे में मत पूछो, क्योंकि हम तो 60 साल से बहुत ऊपर चले गए, इसलिए हमारी बात तो खत्म हो गई। अब उनकी बात है जो 60 साल के नीचे है, उनकी बात हो रही। तो ये ऊंचा संदेश है। वो मालिक तीनों लोगों से परे है, तीनों गुणों से परे है, पांचों तत्वों से परे है, स्वर्ग वैकुंठ वैश्य से परे है, अन्य पिंड ब्रह्मांड से परे है। वो मालिक इन सब से न्याय, वहां ये कुछ भी छू करके भी नहीं जाता। और जहां ये कुछ नहीं, न काल है न महाकाल, न ईश्वर है न ब्रह्म है, न वो माया है, न जहां पाप है न जहां पुण्य है, न जहां वहां इंद्रिया है न बुद्धि है, न वहां मन है। वहां कहीं भी कहीं आभास के लिए भी कोई मिलोनी नहीं है। इन सब से वो न्याय है। और वो कौन है? सत्य लोग, सत्य बात। और इन सब बातों का वो सहनता, वो अनामी मालिक है। उसने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अगम लोग, अगम पुरुष, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अलग लोग, अलग पुरुष, अपनी मर्जी इच्छा से, उसमें सत लोग, सब। ये तीनों के तीनों एक रस दिए। और इन तीनों में कोई भी मिलोनी नहीं है, अनामी में तो है ही नहीं। ये बादशाह को कहता, ये सब है। यही सत्रोत में जिन्होंने 16 ब्रह्म, अपने 16 पुत्र पैदा किए, और इन्होंने अपने से अलग होकर अलग अलग राज को स्थापित कर दिया। अपने अपने लोक में ये सब राज करते रहते हैं। 4 का तो भेद बताया जाता, 12 का नहीं। और 12 का खोला भी अभी नहीं जाएगा, उसके लिए बहुत समय है। उनका नाम क्या होगा, उनका नाम क्या होगा, ये कुछ नहीं। लेकिन सत्पुरुष के पैदा किया हुए 16 पुत्र हैं, 16 ब्रह्म, और अलग अलग अपने अपने लोगों में राज कर रहे हैं। सबसे छोटे सत्पुरुष के पुत्र निरंजन भगवान जो है जल कमल में बैठकर 3 लोग के ऊपर में शासन करते हैं। ये सबसे छोटे पुत्र, इससे बड़े, उससे ऊपर के ब्रह्म, फिर इससे ऊपर के बड़े कार्य, और इसके ऊपर के इससे तीनों से बड़े सोहन पुरुष, और इनसे अलग 12 हो। उनके लिए भी बहुत बड़ा बड़ा राज होगा, और वो सब पुरुष ने सब दिया। और ऐसे कितने ब्रह्मांड और त्रिलोकियां वहां एक भूनगे बूंद में समा जाए,
इतने इतने बड़े लोग सब पुरुष ने उनको दे रखे और वहां पर खचाखच रूहों का, जीवात्माओं का जलना खचाखच। तो आप तो आप बैठे रहो, मैं जरा खड़ा, थोड़ा सा मेरा पैर दर्द कर रहा, जरा खड़ा होकर के तो बता। आज 15 दिसंबर है 1983 का साल है। आपको इस धर्म स्थान पर ये बताया जा रहा है कि आप सभी गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और ये गृहस्थ आश्रम सबसे महान आश्रम है। यदि इसको आपने समझ लिया तो इससे बढ़कर दूसरा कोई भी आश्रम नहीं, और नहीं समझा तो इससे कोई खराब आश्रम नहीं। कूड़ा कचरा की तो उससे भी गैर। बाकी इस कल काल में अन्य महात्माओं ने सब व्याख्याओं को बंद कर दिया और ये कहा कि अपने अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर इस भौतिक युग में जहां इंद्रियां इतनी चलायमान हो, मन जिनका इंद्रियों के घोड़ों पर बैठ करके काबू में न हो, बुद्धि काम न कर पाती हो, ऐसी दशा में हर किसी को गृहस्थ आश्रम में ही रहना चाहिए। घर के काम, खेती, दुकान, दफ्तर, बच्चों की सेवा, इसमें कुटते पिटते जितने तुम दबे रहोगे और चारों तरफ से घिरे रहोगे, कामकाज बच्चों की सेवा करते रहोगे, उसमें से 10 मिनट 15 मिनट लेटकर बैठकर ये मार्ग जो स्वरत शब्द का है, भजन और ध्यान का, इसमें आप 10, 15, 20 मिनट समय दे दोगे तो उतनी ही चीज आपको प्राप्त हो जाएगी जो आप घर छोड़ करके 24 घंटे करोगी। आपको 24 घंटे में कुछ नहीं मिलेगा, जो गृहस्थ आश्रम के कामकाज करते हुए 10 मिनट दे दोगे आपको मिल जाएगा। ये पाठ आपको बहुत दिनों से पढ़ाया जा रहा था और जो जो धर्म शिक्षा का संदेश बढ़ रहा है, त्यों त्यों लोग और भी देखते हैं, अनुभव करते हैं कि आदमी गिरता हुआ चला जा रहा है। ये तो बात सही है कि जब नदी में बाढ़ आएगी तो नदी में तो कुछ नहीं है, वो तो एक पानी बहता था, लेकिन उसके किनारों पर जो मैला था और बरसात ने जब जोर का पानी दे दिया और वो जब चला तो नदी में पहुंचा और पूरी नदी को दुर्गंध कर दी। फिर किसी का भी मन नहीं होता है कि हम गंगा जमुना में या अन्य किसी नदी में स्नान करें। पानी भी मैला हो जाता है, पानी दुर्गंध का हो जाता है, कीड़े कूड़े कचरे भी दिखाई देते हैं, इच्छा नहीं होती है। ठीक यही हालत है इस महावर्तमान समय की। आपको छोटी छोटी समाज का जल्दी ही निर्माण कर लेना है, जल्दी से जल्दी बड़ी समाज का भी निर्माण करना है। वो तो वर्षा होगी ही, पानी नदी में जाएगा ही और नदी में कूड़ा कचरा बहेगा। अगर नदी न बनाई होती उसने तो फिर आप इस कूड़े कचरे की बदबू को कैसे आप बर्दाश्त कर सकते थे? वो तो उसने सब क्रम ऐसा रखा है कि गंदगी को अलग कर देगा
और गंदगी चल पड़ेगी, शुद्ध साफ एक तरफ हो जाएगा, तो वो तो आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब आप जाएंगे अपने अपने घरों में, कामकाज आप कर लें, रीति का जो भी बाकी पड़ा हुआ हो जल्दी जल्दी, और ये कि जल्दी से समय मिल जाए। और ये जो आपने पवित्र वस्त्र धारण किया है, इसका कुछ राज तो है ही, राज को बताने की जरूरत नहीं। मैंने कल एक बात जरूर कही थी कि मैंने तो आपको ये जरूर ठहरा दिया है पवित्र वस्त्र दान, लेकिन मुझे भी आपसे डर लगता है। और लोगों की तो बात मैं डर की नहीं कहता हूं कि और लोग इससे डरते होंगे या नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं समझता हूं कि जिसको आपने इस वस्त्र को धारण किया है, दूर से लोग आपको ऐसे प्रणाम करते हैं। मेरी बात तो आप छोड़ दीजिए, आप खुद इसका अनुभव कीजिए। ऐसा मालूम होता है कि भावना, दृष्टि और बुद्धि के पीछे कोई बहुत बड़ी चीज छुपी है। अगर कहीं बुद्धि साफ हो जाएगी तो वही चीज सामने आ जाएगी। जब देश में 1 करोड़ लोग एक आवाज पर ये सामने दिखाई दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, टाट पहरे गोरा, इसको कोई स्वीकार नहीं करता, तो ये बात तो आपको फिर भी सोचनी है। ये एक आदमी कितने आदमियों को टाट जो करा सकता है, उसको ये सोचना पड़ेगा कि इतने आदमियों से जिन्होंने टाट कर लिया, इतने आदमियों से वो क्या नहीं करा सकता। करोड़ आदमी होते हैं, करोड़ कोई बालू नहीं होती है कि बोरे में रख ली, आदमी होते हैं, करोड़ आदमियों के मस्तक होते हैं, करोड़ आंखें होती हैं, करोड़ कान होते हैं, और उनकी जिब्या और उनके हाथ और पैर ये तो होते ही हैं। ऐसा चीज नहीं है कि आप इसकी अवहेलना करें। ये बात जरूर है कि आपने इस पाठ को धारण कर लिया है, तो उस पाठ का आपको काम भी करना चाहिए। तो क्या काम है ये तो बाद में जब आगे संगम होगा तब बताऊंगा। अभी तो तैरने तक जो आपने तैर लिया है उसके दिखाने का काम है कि मैंने सुना है। कैसे दिखाओगे? मैंने और किस अवस्था में तैरा है उसको आप सोचने कहने की बात नहीं। इतने टाटदारी अगर देश में धर्म को नहीं ला सकते हैं तो तुमको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। थोड़े से सेवक शंकराचार्य की जिन्होंने 4 पीठ स्थापित कर और नास्तिक बौद्ध मजहब को जिसमें नाना प्रकार की बुराइयां आ गई थी, मानवता खत्म हो गई थी, उन्होंने थोड़े ही सेवकों ने 4 पीठ बना करके हिंदुस्तान से बौद्ध मजहब जड़ से खत्म कर दिया। वो तो छोड़े थे और तुम 1 करोड़, ये तो 1 करोड़ को टाट कराया। अगर देवियों तुमको टाट करा जाए करोगे? वो देखिए, ये देख लीजिए, वो पहले ही हाथ करने लगे। यानी ये तो 1 करोड़ आदमी है, ये क्या नहीं कर सकते हैं? तुमको ये आदेश दिया जाता है
कि 15 फरवरी तक तुम जाकर जिले जिले में मैट्रिक करके और 15 फरवरी तक सन 84 में कोई गांव ऐसा बाकी न रह जाए जो तुम उसके सामने चिपचाक से न खड़े हो जाओ। इसे तुम्हें दिखाना है। कोई ऐसा ये ना बच्चा कह सके कि मैंने उस्ताद जारी को नहीं देखा। ये काम आपको पहले कहां करना है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश। पूछा जाए क्यों? यहाँ कृष्ण हुए, यहाँ राम हुए, यहाँ कबीर हुए, यहाँ तुलसीदास जी महाराज हुए, यहाँ पर राधा स्वामी हुए जिनका नाम स्वामी परम संत शिवदयाल जी था, यहाँ पर गोविंद साहब हुए, यहाँ पर भीखा साहब हुए, जगजीवन राम हुए, यहाँ पर बड़ी बड़ी शक्तियां हुई। इसलिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश ये काम करना है। और ये मथुरा भी उत्तरी प्रदेश है कि कोई और है? उत्तर प्रदेश है कि और? अच्छा, उत्तर प्रदेश है। तो आपको तो ये जानना है। कोई गांव, कोई पूर्वा, कोई नगरा बाकी नहीं है। बाकी हेल्थ प्रांतों के लोग वो भी लग जाएं, उनके लिए भी एक समय निश्चित है। उनका समय बाद में बता दिया जाएगा, नहीं सबको घबराहट हो जाएगी। अगर उनका भी समय बता दिया जाए तो सबको घबराहट हो जाएगी। उस घबराहट में आदमी उसको कहते हैं हार्ट फेल हो जाता है। तो हम ऐसा काम नहीं करते, ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं। सब जीवित रहो। हम तो चाहते हैं सब जितने आपके पास में मुद्दे हैं धर्म और कर्म के, दोनों को बताने की जरूरत है। धर्म का मुद्दा कर, ये मुद्दे तो सब बैठे हुए हैं। ये तो 80% देश के किसान बैठे, सब वर्ग के लोग, सब जातियों के लोग, सब संप्रदायों के बैठे हुए। ये तो आपको देखना और समझना ही चाहिए। तो इसलिए आज ये 15 दिसंबर है 1983। अभी 15 दिन और बाकी हैं इसमें, और आगे स्वराष्ट्री लग जाएगी। आप लोग सब बड़ी मेहनत और तत्परता, लगन और सहनशीलता के साथ, हमें ऐसा विश्वास है कि आपके काम को, आपके प्रेम को, आपके सद्भाव को, आपकी सेवा को देखकर समझकर बड़े बड़े लोग जो अपने को बदमाश से भी बदमाश समझते हैं वो भी बदल जाएंगे, बदले हैं। ऐसा मत समझिए कि इनमें वो लोग नहीं बैठे, लेकिन इस समय पर जब उनको ज्ञान हुआ तो साधन। आप ये मत समझिए इसमें उसे आदमी ठीक नहीं किए गए, इसमें एक से, लेकिन उनका किस रूप में उपयोग होगा तो आपके सामने है। इतिहास वाल्मीकि से बदलने को बनता है। वो वाल्मीकि रहते तो इतिहास नहीं बदलता। आपने सोचा होगा कि बाबा जी को तो सब अच्छे मिल गए होंगे, लेकिन बाबा जी के पल्ले सब खराबी पड़े थे। तब तो इतनी देर हो गई। अगर तुम अच्छे मिल जाते तो हमको क्या देर लगती, तब तो अभी तक न मालूम क्या हो जाता। वो तो बनाने में देर लगी है, बने बनाए बच्चे तब तो कुछ और था। इसलिए आपको तो ये बात सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। ये सत्संग है, आपको ये पता चल गया कि यहाँ किसी भी रेसे मात्र भी, किसी धर्म की, किसी मजहब की, किसी जाति की, किसी मस्जिद मंदिर गिरजाघर की, या किसी गुरुद्वारे की, या किसी की भी कोई बुराई कभी नहीं।
अपने चित्त में ये चीज है ही नहीं। और लोग अगर ये बात समझ लेते कि बुराई की कोई चीज है, क्यों आते, उनको क्या जरूरत है, कुछ है तो ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अब की बार कोई सूचना विशेष कर एक साधारण जैसा कार्य हर वर्ष चल रहा था, भंडारे का वैसा ही। पहले तो ये था कि सूचना देते थे, लेकिन अब की इतनी सूचना रमा हो गई, अगहन सुदी दसवीं इतनी लोगों ने याद कर ली कि तारीख कोई भी बदल जाए लेकिन अगहन सुदी दसवीं होनी चाहिए। और आपको किसी याद रखना है तारीख नहीं, अगहन सुदी 10 जो भी मतलब है 84 में पढ़े या उसके आगे, वो याद रखना चाहिए। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि बाबा जी हमको निमंत्रण देंगे तभी हम आएंगे। जब आप इस स्थान पर आ गए, वहां आपने जब नामदान ले लिया और भजन और ध्यान करने लगे और हमारा आपका संबंध हो गया, तो ये हर वक्त का निमंत्रण है। फिर निमंत्रण नहीं दिया जाता, फिर निमंत्रण हो गया, संबंध जुड़ गया, फिर तो वो डोरी जीवात्माओं की लेकर कहाँ बांधी जाएगी, कहाँ बांधी जाती है, कहाँ बांधी गई, या आपको क्या मालूम होता है। फिर ये नहीं, इसलिए नए लोगों को भी अवसर दो, उनको भी आप अवगत करा दो, और वो भी जब दौड़ा हो जगह जगह अचानक में ही, तो वो भी इसका लाभ उठाए और वो लोग देखें, वो लोग ये समझे कि वास्तव में क्या है। वो ऐसे अनमोल मोहब्बत और प्यार को कभी पाते नहीं, इसीलिए तो अगर उनको ये दौलत मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता। मोहब्बत प्यार में